आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 के अंदर विज्ञान विषय के अंतर्गत पहला पार्ट जो है पादपों में पोषण, उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो पादपों में पोषण टॉपिक शुरू करने से पहले सामान्य जानकारी रूप अपन लेते हैं कि संतुलित भोजन यानी सभी जो जीव हैं इस संसार के अंदर, सभी जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, अब सभी सजीव अपना भोजन जो है स्वयं भी करते हैं और दूसरों पर निर्भर भी रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संतुलित भोजन की कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो आज का प्रकरण जो है संतुलित भोजन व उसके अवयव। संतुलित भोजन व उसके अवयव। सभी सजीव जो होते हैं जीवित रहने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं, सजीव के अंदर जीव जंतु भी आते हैं। अब संतुलित भोजन किसे कहते हैं तो परिभाषा अपन करेंगे। संतुलित भोजन सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उस भोजन में सभी अवयव या पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। जो भी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं उसमें यदि भोजन के सभी पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन की परिभाषा ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक पदार्थ मौजूद हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक पदार्थ मौजूद हो। पोषक पदार्थ या भोजन के अवयव दोनों का मतलब एक ही है। या भोजन के अवयव या घटक मौजूद हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अब उस भोजन के अंदर कौन कौन से घटक है, कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं, तो दो शब्द ध्यान रखना। एक तो शब्द है पोषक पदार्थ और एक शब्द होता है पोषण। तो दोनों शब्दों के एक बार बात कर ले अपन। पोषक और पोषण क्या होता है। पोषक और एक डेफिनेशन जो है वो है पोषण के बारे में। ये दोनों बिंदु हमारे ध्यान में होना चाहिए। पोषक का मतलब संतुलित भोजन में उपस्थित पदार्थ संतुलित भोजन में उपस्थित भोजन के घटक या अवयव, तो उनको तो हम कहेंगे पोषक पदार्थ। और एक शब्द आता है पोषण। इसका मतलब होता है संतुलित भोजन में जो पोषक पदार्थ हैं उन पोषक पदार्थों को सजीवों के द्वारा ग्रहण करने की जो विधि होती है, यानी संतुलित भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो विधि होती है उस विधि को संतुलित भोजन ग्रहण करने की विधि जो होती है उसको हम पोषण कहते हैं। तो शब्द हैं, दूसरा शब्द है पोषण। तो पोषण का मतलब होता है
सजीवों द्वारा भोजन के पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की विधि, ग्रहण करने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं पोषण। पोषक संतुलित भोजन में उपस्थित भोजन के घटक या अवयव, उनको तो कहेंगे पोषक पदार्थ। और पोषण का मतलब होता है सजीवों के द्वारा। अब सजीव दोनों प्रकार के होते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ये दोनों कहलाएंगे सजीव कहलाते हैं। तो सजीवों के द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो विधि होती है उस विधि को हम बोलते हैं पोषण बोलते हैं। अब बात आती है कि संतुलित भोजन के अंदर पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से या संतुलित भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो तीसरे बिंदु अपना है संतुलित भोजन के घटक या अवयव या पोषक पदार्थ, तीनों का मतलब एक ही है। संतुलित भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, तीनों का तात्पर्य एक ही है। तो संतुलित भोजन के मुख्य 6 घटक होते हैं। संतुलित भोजन में मुख्य भोजन के घटक या पोषक पदार्थ या अवयव 6 होते हैं। अब 6 अवयव जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 वसा, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 जल। तो संतुलित भोजन में मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं। पोषक पदार्थ जो होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 वसा, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 जल। ये संतुलित भोजन में सभी घटक, यदि ऐसा भोजन ग्रहण करें जिसमें भोजन के ये सभी घटक मौजूद हो तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया है, पहला पार्ट जो है आपके वो है पादपों पोषण, उसके बाद में अपने पोषण की विधियां पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु हमारा आज का पहला भाग लिया हमने पहले पार्ट के अंदर संतुलित भोजन और उसके अवयव के बारे में।